नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मैनेजमेंट की राशि, मैनेजमेंट का लगन, कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल माह, नवंबर का माह 2025 का 11वां माह, 11 मतलब लाभ का माह कैसा रहेगा आपके लिए। टू द पॉइंट। चर्चा आरंभ करें मित्र, इससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आएगा डिसलाइक करेगा, अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा। यह आपका हमारे प्रति प्रेम होगा। कन्या बुद्धिमान है, सरल हैं, बिगड़ी बातों को बना ले जाने की अद्भुत क्षमता से युक्त हैं। आपका ज्ञान, आपका विवेक ही आपकी पहचान है, इसलिए विवेक का, ज्ञान का पल्लू कभी मत छोड़िएगा। बुध कनेक्टिविटी का ग्रह है, इसलिए आप सेतु का काम करते हैं। आप बहुत अच्छे मीडिएटर हैं। काया राखी धर्म है। 24 अक्टूबर से ही बुध महाराज पराक्रम के घर में है, लग्नेश पराक्रम के घर में। सेल्फ मेड योग नहीं, लेकिन पराक्रम की वजह से सफलता की योग बनेंगे। छोटी छोटी यात्राएं होंगी, यात्रा करिए, यात्रा का समय है। यात्रा में कोई परेशानी भी आए ऐसा मैं नहीं कहता, कोई अवरोध नहीं आएगा। मित्र बंधु बांधव आपको सपोर्ट करेंगे। मनोवांछित सफलताएं मिलने के पूरे योग और संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा गति मत पकड़िएगा, लिमिट में रहिएगा, बस इतना ही कहूंगा। 23 नवंबर को बुध वक्री हो जाएंगे, इसका सीधा सा मतलब आप गति ज्यादा पकड़ रहे हैं। आप बहुत जल्दबाजी करें ना, प्रतियोगिता में आपको पीछे कर जाएगा, रिटर्न फिर से स्टार्ट करो। तो बुध 23 नवंबर को तुला में वक्री हो जाएंगे। अब बुध महाराज वक्री होंगे। क्या होंगे? वक्री। पहले ये जाएंगे, स्टार्टिंग वृश्चिक में कर रहे हैं, विशाखा में, फिर अनुराधा में, और अनुराधा में ही वक्री हो जाएंगे 9 नवंबर को। इसका मतलब है कि आप सेवा के कार्य में जा रहे हैं। आपके ग्रह कह रहे हैं कि धीरे धीरे चलो, स्पीड से ना चलो, बंधु बांधवों का सपोर्ट लो, अच्छा रहेगा। धनात धर्म, धन से सब कुछ है, और धन नहीं है तो कुछ नहीं है। मित्र शुक्र महाराज क्या कह रहे हैं? शुक्र भी 26 नवंबर से वृश्चिक में होंगे। बढ़िया है, 3 दिन के अंदर 3 ग्रह परिवर्तन, 24, 26, 27। तो इनका परिवर्तन जो है, आपके भाग्य का स्वामी अपने से 7वें जा रहा है, अपने घर पे 7वीं पूर्ण दृष्टि रख रहा है, वो भी मित्र ग्रह बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना देने की क्षमता से युक्त। बोले श्री राधे। परमात्मा का नाम लेते रहिए महाराज जी, सब अच्छा है। और यकीन करिए, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मांड की असीम अनुकंपा है। रोने के लिए आप रुदन कर सकते हैं, लेकिन आप देखें तो परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दिया है। मैं तो अपने छोटे से जीवन में जो कुछ मिलता है ना, शुक्रिया अदा करता चलता हूं कि मेरी इतनी क्षमता नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं जितना आपने दिया है। आपने बहुत कुछ दिया है और मैं खुश हूं, मैं सुखी हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं प्रसन्न हूं। ऐसा यदि आप अनुभव करते हैं तो शुभता वाली चीजें आपके पास कनेक्ट होती हैं। जब आप अनुभव करते हैं मैं संसार का पिछड़ा हुआ हूं, दलित हूं, पीड़ित हूं, शोषित हूं, तो फिर आपके अंदर की जो एनर्जी है वो दबना शुरू हो जाती है। इसलिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये भावना सतत मजबूत करके रखिए। परमात्मा आपका शुभ करेंगे। तो शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाएगी। बढ़िया है। आर्थिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से समय माह बेहतर जाएगा ही जाएगा। यहीं पे मंगल महाराज चल रहे हैं 27 अक्टूबर को। क्या मंगल खेल बिगाड़ देंगे? क्या नहीं बिगाड़ेंगे। 3rd हाउस में बुध की युति, शुक्र की युति, मंगल की युति। पराक्रम का स्वामी पराक्रम के घर में। सदैव याद रखिएगा, बुध मंगल शुक्र की पटरी नहीं खाती। लेकिन आप अगर राजा हैं,
आप सेनापति हैं, आप सर्वोच्च सत्ता पे हैं, तो आपसे बड़े लोग भी झुक के आपको नमस्ते सर बोलेंगे। हमारे यहाँ चातुर्वर्णमया सृष्टा है, लेकिन मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो बड़े बड़े लोग जाके सलामी देते थे, जो बोलते थे अल्लाह के अलावा मैं कहीं झुकता नहीं, वो भी वहाँ जाके कायदे से झुक के आते थे। क्यों? क्योंकि पद के आगे आपको झुकना पड़ेगा। तो बुध आपकी कुंडली के प्राण हैं, और बुध महाराज मंगल के साथ बैठे हैं, बोलते होंगे आप सेनापति। अब देखिए, सेनापति हमारे देश के मजबूत थे, लेकिन मनमोहन सिंह जी के सामने या कोई भी इस तरह के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने नतमस्तक होते हैं। क्यों? वहाँ पे भाई राज उनका चल रहा है। तो इसलिए मंगल खेल नहीं बिगाड़ेंगे, मंगल आपको पराक्रम कराएंगे, किंतु बंधु बांधुओं से थोड़ा सा वैमनस्य हो सकता है। अब सबसे तो आप बना के नहीं रख सकते ना, कुछ लोग तो रूठेंगे ही, रूठने दीजिए। सूर्य नारायण 16 नवंबर से वृश्चिक में आएंगे। यह स्थिति ऐसी बनेगी जहां भाइयों से, मित्रों से संबंधों में परेशानी आ सकती है। कृपया यहां पे ध्यान रखें। इग्नोराय नमः। ओम घनघोर इग्नोराय नमः। इग्नोर करके आगे चलिए, शुभ होगा, आर्थिक रूप से बेहतरीन मौका है। राहु महाराज 22 नवंबर को उफान में होंगे, जोश में होंगे। राहु बोलेंगे अब डंका बजा देंगे दुश्मनों की, लंका लगा देंगे दुश्मनों की। एक लाइन में क्या है? दुश्मनों की लंका लगा देंगे। तो राहु महाराज आपको श्रेष्ठ लाभ देने के लिए। केतु खर्च में वृद्धि करा सकते हैं, खर्च आपको करा रहे हैं, लेकिन खर्च जो आप कर रहे हैं ना, वो शुभता के लिए कर रहे हैं, इसलिए अनावश्यक खर्च भी नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप अनावश्यक खर्च कर रहे हो दोस्त, आप कन्या वाले हो, परफेक्ट बुद्धिमान हो। अभी अलग बात है कि आपके अपने लोग आपको पप्पू और लल्लू समझते हैं, ये तो समझने की बात है भाई। अब कुछ लोग पप्पू को ही प्राइम मिनिस्टर समझ रहे हैं, तो ये उनकी बुद्धि है। इसलिए दूसरों के दिमाग से अपने आप को मत देखिएगा। जो जैसा चश्मा लगा रखा है उसको चीजें वैसे ही समझ में आएंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री राधे। तो यहाँ पे बेहतर है शनि महाराज। अच्छा, दो और खास चीजें, नवंबर में गुरु वक्री होंगे, शनि और बुध और गुरु वक्री होंगे, शनि मार्गी होंगे। एजुकेशन में आपको गति मिलेगी, प्रेम में गति मिलेगी, संतान के क्षेत्र में सुधार होगा, आलस्य का आप परित्याग करेंगे। लेकिन गुरु का वक्री होना, भूमि भवन वाहन से संबंधित चीजों को बड़ा संभाल के करिए। दाम्पत्य जीवन में तनाव ना आने पाए, इसकी निश्चित रूप से जिम्मेदारी आपकी है। जब गुरु वक्री होंगे तब, अभी नहीं, परेशान मत होइए। तो अगर मोटा मोटा देखें मित्र, मोटा नहीं महीन में जाके देखें, तो नवंबर माह यत्र तत्र सर्वत्र लाभ है। लेकिन भुजबल से, मेहनत से, उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए जागिए, क्योंकि भाग्य भी बाट जो है रहा है आपके कर्म करने का। गुरु आपके उच्च राशि में है, वक्री होने के बाद उच्च राशि में रहेंगे, इसलिए आप ऊंचाई पकड़ रहे हैं, आपका व्यापार ऊंचाई पकड़ रहा है। लाभ के घर में भूमि भवन वाहन का लाभ होगा, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, प्रॉपर्टी का लाभ होगा। माता और बच्चों की माता दोनों से स्नेह बना के रखिए। निश्चित रूप से श्रेष्ठ समय है। उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, श्री सूक्त का पाठ करते रहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, बेहतर होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।